जाएगा कि कितनी तशवीशनाक सूरत हाल बन चुकी है अमेरिका के लिए कि जिसे 13 दिन मुसलसल हमले करने के बाद अपने हमले रोकने पड़े हैं। और जो रिपोर्ट्स आ रही है अमेरिकी मीडिया के अंदर कि अमेरिका के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनके जखायर में बहुत बड़ी कमी वाकई हो गई है, जिसकी वजह से ये हमले रोके गए हैं। क्या समझते हैं अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल बनती जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझ देखिए, चैलेंजिंग तो है। ऑफ कोर्स ये पहले भी इसी तरह चैलेंजिंग हुई थी और हम उस वक्त भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे। बल्कि अमेरिका और ईरान भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि मिलिट्री की जितनी एप्लीकेशन बढ़ेगी वो कभी भी उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ये वॉर ऑफ चॉइस मैं इसको हमेशा कहता हूं वो है, वो कभी भी अचीव नहीं हो सकेंगे। और ऑफ कोर्स इट इज अ कॉस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस वॉर इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, इस वक्त उन्होंने एक्सपेंडिंग की जब मैं बात करता हूं तो अभी आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में जैसे बताया ओसीज और सऊदी अरेबिया का कॉन्टेक्स्ट आपने एस्टेब्लिश किया। उसके अलावा आज इतलात आ रही हैं कि एक ऑयल टैंकर कोई डिस्ट्रॉय हुआ है इन हुर्मस। हाउ सीरियस, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी सीरियस। इसका मतलब है कि माइंड हुआ है हुर्मस, और दैट विल लीड अस टू अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। उसके अलावा कैस्पियन सी में आज एक जो ईरान बाउंड रशियन कमर्शियल शिप था उसको यूक्रेन ने हिट किया है जी। और उसको एक वॉर का उन्होंने कहा कि ये हिस्सा है जो यूक्रेन रशिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका मतलब है कि यूक्रेन की तरफ से भी एक इंटेंगल किया जा रहा है इस रशिया को, और प्रॉब्ली वो भी एक्सपैंड ही करना चाहते हैं। जेलेंस्की भी जो है वो एक्सपैंड करना चाहते हैं अपनी वॉर को। तो ये पानियों की जंग जो है समुद्रों के बीच में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं कि जो पानी है वो कंटेस्टेशन के और वॉर का सेंटर में आ गया। तो इसका मतलब है कि एक्सपैंड हो रही है वॉर। दैट्स वाई अभी आपने जैसे कहा कि जी सऊदी अरेबिया यमन के बीच में भी पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि ये एक्सपैंड ना हो। ईरान विल हैव टू मूव फॉरवर्ड वेरी वेरी केयरफुली जी। लेट्स से मैं जी खौफ इस चीज का है कि अमेरिका जो है वो एक एप्लीकेशन के बाद यहां से लेट्स से कि अपनी वॉर खत्म कर दे, तो कहता है जी मैंने अपने मिलिट्री अहदाफ हासिल कर लिए और रीजन के बीच में कंटेस्टेशन रह जाती है। तो दैट इज सपोर्टिंग और या वो इनकरेज होगा इजराइल इस सिचुएशन से। बाकी तो सब लूजर होंगे, अमेरिका भी लूजर होगा, ईरान भी लूजर होगा, और रीजन तो ऑफ कोर्स सफर कर ही रहा है जी। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स। अमेरिका का जो है एक वीक पोजीशन में आकर ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स थी वो रोकना जो है, क्योंकि ये रिपोर्ट हो चुका है बड़ा वाइडली। 4 जो है अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि उनके पास इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो खत्म हो चुके हैं, उनका स्टॉक जो है वो बहुत कम हो गया है, इसकी वजह से वो हमले रोक रहे हैं। और दूसरा उन्हें एक ये भी खदशा है कि मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं जो उनके इत्तेहादी हैं उनके साथ भी ताल्लुकात में बिगाड़ आ सकता है। तो इन 2 कमजोरियों की वजह से अगर डोनाल्ड ट्रंप ये हमला रोक रहे हैं, वो फिर से सिफारतकारी को मौका देना चाहते हैं, तो इसमें तो लिवरेज फिर से ईरान के पास आ जाएगा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक फिर से मुख्ता जंग छेड़ के लिवरेज हासिल करने की जो कोशिश की थी। देखिए वो लेवरेज इसी कॉन्टेक्स्ट में रहेगी ना, जो आपका जो पिछला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है समर, उससे ज्यादा। और ईरान को क्या, आई मीन न्यूक्लियर के ऊपर तो ये नहीं हो सकेगा कि न्यूक्लियर के ऊपर कोई मूव किए बगैर अमेरिका जो है उस वॉर से निकल जाएगा। वो तो फिर अमेरिका की शिकस्त हो जाएगी। इतनी बड़ी सुपर पावर है, और जब सुपर पावर, बेशक इस वक्त ट्रंप के साथ नहीं खड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस की जो अवाम है वो भी इस वॉर के पीछे नहीं खड़ी, लेकिन समर इसका ये मतलब नहीं है कि वो अमेरिका की शिकस्त के भी वो उसको कबूल कर लेंगे ना। वो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ तो चले पॉलिटिक्स हो रही है, लोग उनकी पॉलिसी से खुश नहीं है, लेकिन अमेरिका की जब डिफीट होगी वो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की डिफीट नहीं होगी, वो अमेरिका की डिफीट होगी। दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसकी एक छोटी सी मैं मिसाल दे रहा हूं। जो पिछली करारदाद आपको याद है पास हुई थी 49-51 के साथ, तो इस दफा वो 2 वोट्स वहां से नहीं आए हैं। लोग उन्होंने बाहर रहे हैं उस वोट से। तो इसका मतलब है कि जब अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन वॉर, अगर वो या अमेरिका को शिकस्त हो रही होगी तो फिर अमेरिका और इसको अप्रूवल देगा, और ऑफ कोर्स दे विल डेडिकेट बजट्स। ये ऐसा नहीं होगा कि वो इस वॉर को फिर एक अपनी शिकस्त को कबूल करके यहां से चले जाएंगे। वो विन विन सिचुएशन या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट जरूर करना चाहेंगे जो फिर उनको फेस सेविंग कह लें या एक एग्जिट कार्ड। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये बेस्ट एग्जिट कार्ड अवेलेबल है फॉर द ऑफ रैम्प टू बोथ, और बोथ आर ऑलरेडी दे रीच टू दिस कंक्लूजन कि मिलिट्री से हम ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके। दैट्स वाई तो वो दस्तखत किए प्रेसिडेंट ट्रंप ने और प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, मेमोरेंडम के ऊपर, कि मिलिट्री हैज डन इट्स बिट।
और अब भी जितनी एग्जैक्टली। मर्जी आप मिलिट्री लगा लें, और ये आई थिंक आप इसे ईरान खारिज के इम्कान है करार कि नहीं दे सकते हमारा कि ये स्ट्रेटेजिक हार्ट भी हो सकता है, एक स्ट्रेटेजिक पॉज भी हो सकता है अमेरिका का। ईरान का सबसे बड़ा फियर यही है, जो मिसट्रस्ट उनका हुआ हुआ या है कि ये स्ट्रेटेजिक पास एक 10 दिनों का भी हो सकता है, 10 महीनों का भी हो सकता है, एक 2 सालों का। वो इसलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को वंस फॉर ऑल सॉल्व करवाना चाहता है। वो कहते हैं ना एक ताकि अमेरिकन स्ट्रेटेजिक डिबेट के अंदर ये चीज आ जाए कि द ब्लंडर ऑफ ईरान, हमने ईरान के साथ जो ब्लंडर किया था वो बुरी शिकस्त थी, और वो एक डरावना ख्वाब बनाना चाहते हैं अमेरिका की इस एग्रेशन को, और उसके लिए वो अपने थ्रेशोल्ड उन्होंने ज्यादा किए हैं पेन लेने के भी, और वो इस वॉर को इसलिए थोड़ा सा प्रोलॉन्ग एंड दे आर डिस्पर्सिंग। ईरानियन जो है वो कहते हैं कि फिर अगर मैं तकलीफ में हूं तो फिर सारे वो तकलीफ महसूस करें, इसलिए एक्सपैंड भी करते हैं हॉरिजॉन्टली इस वॉर को। वो जो लोग कहते हैं ना कि जी उनका रीजन में हालात खराब हो जाएंगे, वो मेरे ख्याल में उन्होंने पेंड कर दिया कि पहले लेट्स डील विद अमेरिका, उसके बाद फिर रीजन के साथ अपने हालात हमने जी ठीक हाँ। करने हैं नहीं करने हैं, जिससे भी जाना है वो उसको वैसे फिर तो बाद में हम एक जो बड़ा देखेंगे। स्पॉइलर रहा है जनरल साहब नेतन्याहू, जो कि बड़ा इंजॉय कर रहा था पिछले 2 हफ्तों से कि इसराइल जो है वो तमाशा देख रहा था, अमेरिका अटैक कर रहा था ईरान के ऊपर, ईरान आके मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर जो है वो बॉम्बिंग कर रहा था, एक आग लगी थी और इसराइल बाहर बैठ के तमाशा देख रहा था, जिसने ये सारी जंग छेड़ी। कल नेतन्याहू का जो है विजिट प्लान है न्यूयॉर्क का, वाशिंगटन डीसी का भी, तो वो अगर जाते हैं वाशिंगटन डीसी, उनकी मुलाकात होती है ट्रंप साहब से, क्या लग रहा है आपको वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को फिर से जो है जंग की तरफ लेके आने के वजह से? चूंकि अभी तक तो जो सदर ट्रंप हैं वो फिलहाल जंग से जरा कतराते कदम खींचते दिखाई दे रहे हैं। देखिए समर, एक होते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव्स किसी मुल्क के, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसके लिए फिर वॉर के आप टारगेट सेट करते हैं कि वॉर से हमने ये चीज हासिल करनी है 10 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन। मुझे तो यहाँ अमेरिका के अहदाफ समझ नहीं आ रहे हैं। न्यूक्लियर का उन्होंने कैसे रखा हुआ है, अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस कहती है हमें कोई थ्रेट नहीं था, इमिनेंट थ्रेट नहीं था ईरान के अंदर। ऐसे ही है। तो वो इन्फ्लुएंस इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हो कर भी सकते हैं। वो देखे ना, 2 दफा तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप को इस वार में लेके आए, पहले इनिशियली स्टार्ट कराया, बल्कि 3 दफा। 4 days वॉर आपको याद होगी जो पहले शुरू में हुई, 12 days वॉर सॉरी, फिर इस वॉर में लेके आए, फिर सीज फायर हो गया, एमओयू हो गया, और उसके बाद फिर ले आया। 3 दफा तो ला चुके हैं। तो जो 3 दफा ला चुका है वो चौथी दफा भी इसको इंटेंगल कर सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप को। इसका मतलब है कि देर इज समथिंग अदर देन द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं तो हमेशा कहता हूं कि वो पता नहीं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप को मजबूर कर दिया जिन्होंने कि वो इस वॉर के अंदर चले जाएं। फिर आप न्यूक्लियर डील करते हैं सऊदी अरेबिया के साथ, और प्रेसिडेंट ट्रंप उसको मिला देते हैं अब्राहम अकॉर्ड के साथ। ऐसे ही है। गाजा में देख लें, सेटलमेंट के ऊपर जो चीजें हो रही हैं, वेस्ट बैंक के ऊपर देख लें, लेबनान में देख लें। आज लेबनान में जिन जो इन्होंने वो जोन्स एस्टेब्लिश किए हैं, टेस्ट जिनमें कर रहे हैं, उनमें लोग वो रहने के काबिल ही नहीं, वो लिवेबल एरियाज ही नहीं रहे, ऐसे वो ही है। लोग जा ही नहीं सकते। तो वो तो अपनी एक्सपेंसेस डिजाइन से आगे जा सकता है। उसका विजिट के बाद एटलीस्ट आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस, मुझे कोई खैर की खबर वहां से नजर नहीं आएगी उसकी। अच्छा, उसमें फिर थोड़ा सा ईरान इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। सही। जब वो आइसोलेट हो रहा था इसराइल, प्रेसिडेंट ट्रंप पे भी प्रेशर, उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप भी डाल रहे थे। जेडी वैंस की स्टेटमेंट्स आपको याद होंगी। जेडी वैंस देखे ना आजकल गायब है सीन से, किधर है वो? तो वो उसको फिर आपने एक जो भी हुर्मस के मामलात थे, उसकी वजह से आपने एक चांस जरूर देते, उनको ब्लफ कॉल करने देते। वो आपने अपने ऊपर वो बर्डन ले लिया जब आपने वो शिप इंट्रोडक्शंस की आपने हुर्मस के अंदर। ठीक है ना, वो अगर अमेरिका गलत है, कोशिश कर रहा था उसको खोलने की, तो आप 1-2 दफा चांस जरूर देते। वो जो डी कन्फ्लिक्शन जोन या वो जो हॉट लाइन एस्टेब्लिश हुई थी हुर्मस के कॉन्टेक्स्ट में, या तो उसके बाद आज इतने आइसोलेटेड ना होते कि आपको ऐसे वॉर ही है। शायद इतनी एक्सपेंड करनी पड़ेगी। बट वॉर के आउटकम्स आर ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग। ईरान ये भी ना समझे कि ये जो आउटकम्स अभी उसको मिल रही है वो हमेशा आगे मिलेंगी।